तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। देखिए, आज की हमारी टॉपिक क्या है कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत। एक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की टॉपिक, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक 1 से 2 नंबर में आती रहती है और इससे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं, ठीक। और ये बहुत छोटी छोटी टॉपिक है तो छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत। प्रतिशत मतलब जैसे आप लोग प्रतिशत निकालते हो ना, यानी परसेंटेज। जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में, फिर 10th में नंबर पाते हैं ना स्कूल में, आपको मार्क्स मिलते हैं तो उसका आप लोग क्या निकालते हो, प्रतिशत निकालते हो, यानी परसेंटेज निकाल देते हो, हमें कितना परसेंट मिला है। जैसे अभी 12th का आप लोग एग्जाम दोगे, उसमें भी आप लोग परसेंटेज निकालोगे तो हमारा कितना परसेंट आया है, ठीक। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत यानी द्रव्यमान को कैसे प्रतिशत निकालना है, आयतन प्रतिशत यानी आयतन का प्रतिशत कैसे निकालना है, फिर भार आयतन प्रतिशत मतलब भार आयतन का प्रतिशत कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कोई बीकर है, बीकर मतलब कोई मान लीजिए गिलास है, डब्बा है, कुछ भी है मान लीजिए। तो उसमें मान लीजिए पानी भरा है, क्या आपने पानी डाल दिया, क्या डाल दिया, पानी यानी जल डाल दिया, H2O, ठीक। हमने H2O इसमें भर दिया, ठीक। फिर इसमें हमने मान लीजिए डाल दिया तो आपका HCl, क्या डाल दिया, HCl, क्या डाल दिया, HCl, ठीक। पानी हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो ज्यादा रहता है क्या होता है बाबू, विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। जो डालते हैं वो कम होता है, तो क्या होता है, विलेय होता है। क्या होता है, विलेय, ठीक। समझ लेते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं ना, चाय, तो चाय में क्या क्या डालते हैं स्टार्टिंग में, ठीक। पानी डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं। तो बताइए पानी क्या होता है, चीनी से कम होता है, नहीं, चीनी और चाय पत्ती से ज्यादा होता है। पानी हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, विलायक। और देखिए चीनी कम होती है, फिर चाय पत्ती भी कम होती है, अदरक कम होती है, तो थोड़ा थोड़ा चीज रहती है वो क्या होता है, विलेय होता है, ठीक। तो आज हम वही सीखेंगे, विलेय और विलायक डाल दे तो क्या बन गया बाबू, विलियन बन गया। क्या आपका बन गया, विलियन। यानी जब विलेय विलायक डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बिलियन। तो उसी पे हमें क्या पढ़ना है, आपका प्रतिशत पढ़ना है। यानी हम किसी पानी में मान लीजिए Cl डाल दिए, ठीक, फिर या उसमें नमक डाल दिए या चीनी डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिए, तो उसका हम प्रतिशत कैसे निकालें, आज की हमारी एक टॉपिक है। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे एकदम अच्छे तरह से, आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक। देखिए पहले हम लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। क्या लेते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक। हमने क्या ले लिया बाबू, द्रव्यमान सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत, हमने इसको ले लिया। जानेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। जैसे देखिए द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम क्या है, बिलियन है। कोई 100 ग्राम क्या है बाबू, बिलियन है। क्या है, बिलियन। जैसे मान लीजिए कुछ कोई 100 बिलियन, 100 ग्राम क्या है, बिलियन रखा गया है। क्या रखा गया है, बिलियन। आप बताइए जब बिलियन बनेगा तो क्या क्या जरूरत है इसमें, बिलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक से। यदि हमें वही निकालना है कि क्या 100 ग्राम आपका बिलियन है, उसमें कितना विलेय उपस्थित है, कितना विलेय उपस्थित है, उसी का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। नहीं समझ में आया, फिर देखिए इसकी डिफिनीशन देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा चेंज है। आप लोग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए 100 ग्राम में, 100 ग्राम में उपस्थित, 100 ग्राम में, 100 ग्राम के, 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित विलेय के
मोलों की विलय के विलय की मात्रा क्या है? विलय की मात्रा ग्राम में, विलय की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक, इसकी डिफिनेशन जैसे देखिए ये क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान में हमेशा द्रव्यमान रहता है और द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? केजी से। क्या नापा जाता है? केजी से। और एक केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। यानी केजी की छोटी यूनिट क्या होती है? ग्राम होती है। क्या होती है? ग्राम होती है। ठीक है, जब कुछ भी घोल रहे बनाने तो ज्यादा मात्रा में थोड़ा ही मात्रा में बनाते हैं। ठीक है, जैसे 100 ग्राम क्या है? बिलियन है, उसमें उपस्थित क्या है? विलय की मात्रा जो उसमें डाल रहे हैं, यानी डाले हैं छोटी चीजें। जैसे हमने चाय ले लिया तो चाय में क्या? चीनी में पानी में चीनी चायपत्ती डालते हैं तभी चाय बनता है। इसी तरह क्या है? 100 ग्राम क्या आपका बिलियन बना है। तो ठीक, यानी हमारी समझ लीजिए चाय बन गई है। क्या बन गई? चाय बन गई है। तो उसमें कितना चीनी डाला गया है उसका हमें क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत निकालना है। और क्या है? द्रव्यमान। अब आप ध्यान दीजिए, द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। जब द्रव्यमान है हम लोग किस में नापेंगे? ग्राम में। क्या नापेंगे? ग्राम में। यानी 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान, यानी विलय की मात्रा क्या रहेगी? ग्राम में रहेगी। क्या रहेगी? ग्राम में। ठीक है, तो अब देखिए अब लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे? 100 ग्राम के बिलियन में 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। बस इतना सा, ज्यादा नहीं। ठीक, आप लिखेंगे, देखिए इसे हम W बटा W प्रतिशत से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W बटा W परसेंटेज से इसे क्या करते हैं? हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है? विलय का भाग। क्या रहेगा बाबू? विलय का भाग या विलय का द्रव्यमान, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, और बिलियन का, यानी ऊपर क्या रहेगा? विलय के बाद मान लीजिए विलय 10 ग्राम दिया तो 10 ग्राम हो जाएगा। और क्या? बिलियन का मान लीजिए भाग कितना दिया है? 100 ग्राम, तो 100 ग्राम हो जाएगा। 200 ग्राम दिया तो 200। अब देखिए प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं बाबू? 100 से गुणा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय का भाग बटा बिलियन का भाग गुणे 100। ठीक, अब देखिए भाग यानी द्रव्यमान। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्रव्यमान को किससे द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेट। वेट का पहला लेटर क्या है? W, इसलिए हम इसको W से प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी भाग को क्या लिख सकते हैं? W लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? W। एक चीज आओ, अब मान लीजिए हमेशा, अब हम जितना भी पढ़ाएंगे, अब जितना भी पढ़ेंगे, अब हमेशा विलय को A मारेंगे और विलायक को B। कहीं कहीं बुक में या आपके टीचर स्कूल में पढ़ाते होंगे कि विलय को A B मान लेंगे या विलायक को A मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले विलय को A मान लेंगे, विलायक को B। अब आपको हमेशा याद है विलय कम होता है, विलायक ज्यादा होता है। देखिए विलय का भाग किसको प्रदर्शित करते हैं? किससे? W से। W से। ठीक, और विलय को A से, यानी क्या है? विलय का भाग। आप देखिए बिलियन का भाग, आप बताइए बिलियन कैसे मिलता है? बिलियन कैसे बनता है? बिलियन कैसे बनता है? विलय को मिला देते हैं विलायक में तो क्या बन जाता है? बिलियन। यानी क्या हो जाएगा? देखिए बिलियन बराबर क्या होता है? एक साइड में लिख लीजिए, विलय प्लस विलायक। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बिलियन का भाग पहले क्या हो जाएगा? विलय का भाग। विलय को किससे दर्शाते हैं? सॉरी,
विलय को ए से दर्शाते हैं और भाग को WN और विलायक को भाग विलायक का भाग यानी W से दर्शाएंगे, लेकिन क्या B हो जाएगा, क्या हो जाएगा B। ठीक, गुणा में आपका क्या आएगा सम, ये W प्रतिशत नहीं आपका वो फार्मूला होगा। ठीक, आज हम क्या करेंगे, आपको थ्योरी बताएंगे, फिर उसके बाद और कुछ डिफिनेशन इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक, फिर उसके बाद तब हम जाके आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है बाबू। यदि न्यूमेरिकल नहीं लगाते हो तो समझो कि नंबर कम आ सकते हैं, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस अब दिन पे दिन है, हर साल एग्जाम जो हो रहा है न्यूमेरिकल आने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं। हम लोग थ्योरी लेकर आते हैं ताकि न्यूमेरिकल करने से पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए। जब थ्योरी आएगी फार्मूला आ जाएगा, जब फार्मूला आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक, ये क्या है आपका द्रव्यमान प्रतिशत हमने जान लिया क्या होता है। एक बार देख लीजिए, 100 ग्राम के बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें, ग्राम में क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। फिर देखिए हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, W/W प्रतिशत से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर देखिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलय का भाग बटा विलयन का भाग गुणे 100। फिर देखिए विलय को किससे दर्शाते हैं, A से। ठीक, और भाग को W से। अब फिर देखिए विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस विलायक, यानी विलयन कैसे बनता है, जब विलय और विलायक को मिला देंगे क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। उससे विलयन की जगह क्या लिख देंगे, विलय प्लस विलायक। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं आयतन प्रतिशत। जल्दी कीजिए आप सभी लोग इसको। तो ठीक, अब देखते हैं हम आगे, इसमें कुछ है। अब आगे डिफिनीशन क्या है, आयतन प्रतिशत। क्या है आयतन प्रतिशत, यहाँ क्या लिख दें, द्रव्यमान की जगह क्या लिख देंगे हम, आयतन लिख देंगे। और क्या लिख देंगे, आयतन, कुछ नहीं चेंज होगा, बस ध्यान दीजिए। ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, और कहा है, इस ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, ml। ml मतलब मिलीलीटर। ml मतलब क्या होता है बाबू, मिली लीटर। अब देखिए आयतन, आयतन में समझिए आयतन ज्यादातर किसका नापा जाता है, पानी का। जैसे पानी का क्या, पानी को नापा जाता है। जैसे दूध देख ले, दूध किस में नापा जाता है, किलो में या लीटर में, लीटर में। यानी लीटर की छोटी यूनिट क्या होती है, ml होती है, यानी मिलीलीटर होती है। क्या होती है, मिलीलीटर। उसमें क्या था, भार था, हर जगह क्या था, ग्राम था। आयतन है, हर जगह क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा। बस सिंपल से कहने का मतलब है। जैसे हमने क्या ले लिया, कोई विलायक ले लिया, पानी ले लेते हैं और उसमें हम HCl मिला देते हैं। क्या, HCl एक अम्ल है, वो भी कैसा होता है, पानी की तरह होता है। ठीक, हमने मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। फिर हमें निकालना रहेगा तो विलय का आयतन निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सेम चीज। जिसको क्या निकालते हैं, विलय का भार रहता था तो यहाँ क्या देगा, विलय का आयतन। फिर नीचे रहता था विलय का विलयन का भार, नीचे क्या है, विलयन का आयतन। बस सेम चीज है। वहां क्या था, ग्राम में वैल्यू दी रहती है, इसमें क्या दी रहती है, ml में। किसमें, ml में। उसमें क्या है, ठोस चीजें होती हैं। जैसे ग्राम आलू हो गया, चीनी हो गई, फिर उसके बाद गेहूं, चावल, ये सब क्या होता है, ग्राम में होता है बाबू। किस में होता है, ग्राम में होता है। लेकिन ml ज्यादा करके किस में होता है सभी चीजें हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जैसे दूध को भी हम केजी में मेजर कर सकते हैं। जैसे सही तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, आपका केजी हमेशा लीटर से बड़ा होता है। क्या होता है, केजी आपका हमेशा लीटर से बड़ा होता है। 1 लीटर में कितना ml होता है, 1000 ml होता है। लेकिन 1 केजी में लगभग 1200 ml होता है। यानी केजी क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, यदि आप दुकान पे जाएंगे, आपको तेल लेना है तो आपको लीटर में दे देगा, लेकिन आप केजी मांगेंगे देगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, इसका काम ही देना है, देगा। लेकिन क्या करेगा, आपसे ज्यादा पैसा लेगा। क्या लेगा, ज्यादा पैसा लेगा। ठीक, हम लोग क्या कर देंगे, बस ml हो जाएगा। यानी 100 ml के बिलियन में उपस्थित विलय की मात्रा ml में क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। क्या कहलाती है बाबू, आयतन प्रतिशत। क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशत। आओ ध्यान दीजिए, आयतन की इंग्लिश क्या कहते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का लेटर क्या है, V। यानी इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, V/V से, V/V से। और इसका फार्मूला क्या होगा, देखिए आयतन प्रतिशत
आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का उधर भार रहता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन। क्या हो जाएगा बाबू, आयतन। आप देखिए फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। ठीक, वहां पर भार रहता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन। अच्छा, प्रतिशत निकालते तो सभी में किससे गुणा करते हैं हम, 100 से। आप देखिए विलों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से, ठीक है, यानी आयतन को किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से, और विलेय को ए से बटा। अब बिलियन किससे बनता है, विलेय और विलायक से, यानी विलेय आपका ए हो गया, विलायक क्या हो गया, बी, और साथ में 100। अब बिलियन का सॉरी आयतन का प्रतिशत किससे प्रदर्शित करते हैं, बी बटा ए प्रतिशत। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, कुछ नहीं, सेम है। बस आपको एक डिफिनीशन याद करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत, फिर उसके बाद सेम है, बस क्या करना है, द्रव्यमान भार की जगह में आयतन कर देना है, सेम चीजें, और केजी की जगह एमएल कर देना है, सेम चीजें रहेंगी, बस आपको यूनिट चेंज करनी है, ज्यादा कुछ नहीं। आप एक याद करते हैं, आपको बाकी तीनों याद हो जाएंगे। दो तो हो गए, तीसरा का भी बताता हूँ, अब इसको जल्दी से लिख लीजिए, सेम चीजें, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं। अब लिखिए इसको, ठीक हो गया। आप देखेंगे हम भार आयतन प्रतिशत सेम, आप देखिए हम इसी तरह को रहने देते हैं। अब देखिए हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं, देखिए ये आपका 100 ml ही जाएगा। अब देखिए आप क्या पढ़ना है, भार आयतन प्रतिशत। आप बताइए, आप ही बताइए, अब आपने कभी चीनी में पानी मिलाया है, चाय बनाते तो चीनी में पानी मिलाते हैं, नहीं मिलाते, किस में मिलाते हैं, पानी में चीनी को मिलाते हैं। एंड चीनी किस में लाती है, ग्राम में, पानी ml में, ठीक है, यही हो जाता है आपका भार प्रतिशत, यानी 100 ml, 100 ml की बिलियन उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें बाबू, ग्राम में हो जाएगी, किसमें हो जाएगी, ग्राम में। क्या हो जाती है, ग्राम, यानी 100 ml बिलियन है, उसमें मिलाया गया है विलेय को, क्या, ग्राम में मिलाया गया, किसमें, ग्राम में। क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत। क्या डिफिनीशन हो जाएगी बाबू इसकी, में भार आयतन प्रतिशत का लगता है। आया समझ में, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक। आप देखिए इसे हम क्या करते हैं, भार, विलेय, विलेय क्या है, ग्राम में है। अब ग्राम में मतलब ग्राम किसमें होता है, भार होता है, उसको किससे लिखते हैं, W से, आयतन को V से, यानी इसे क्या करते हैं, W बटा V से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत। हाँ एक बात और, अभी हम जो द्रव्यमान प्रतिशत पढ़े हैं, क्वेश्चन में आ सकता है भार प्रतिशत किसे करते हैं, द्रव्यमान भार का एक ही होता है डिफिनीशन, फार्मूला भी एक ही होता है, ठीक। आप देखिए भार आयतन प्रतिशत सेम चीजें, हम क्या करते हैं, विलेय को ग्राम में नाप रखते हैं, यानी ग्राम किसमें हो जाएगा बाबू, भाग हो जाएगा, ग्राम का विलेय का भाग हो जाएगा, और विलेय का आयतन सेम रहेगा। आप एक चीज और, ठीक हो गया ना, बस यहाँ पर भी, ठीक, यहाँ पर भी क्या रहेगा, W रहेगा, ठीक। विलेय है ना, विलेय किसमें नापा जा रहा है आपका, विलेय किसमें है, भार है, ई का आयतन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, यानी चीजें सेम रहेंगी। हमने द्रव्यमान प्रतिशत यानी भार प्रतिशत पढ़ा, क्या था, 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की मात्रा, ग्राम में, यानी ग्राम में ग्राम उपस्थित है, तो द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, यानी आयतन में आयतन प्रतिशत, सॉरी आयतन में आयतन उपस्थित है, यानी 100 ml में विलेय की मात्रा, किसमें, ml में, आयतन प्रतिशत। फिर भार आयतन प्रतिशत क्या होता है, 100 ml में उपस्थित विलेय का, सॉरी विलेय की मात्रा, किसका, विलेय की मात्रा भार में, यानी क्या है आपका, विलेयन क्या है, पानी की तरह है, और उसमें मिलाया क्या गया है, चीनी की तरह, ठीक। ये आप लोग बाबू क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, यदि इस पे जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम आपको लगवा देंगे, और जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम एक भी नहीं छोड़ेंगे, आपको सारा बताएंगे हर सब्जेक्ट का,
ठीक। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायो, ठीक। यदि आपकी कोई फ्रेंड हाई स्कूल में भी तो हम हाई स्कूल का भी टॉपिक कराते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी नई टॉपिक लाए तो आप उसे देख सके और बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। और हम आपको एकदम इजी तरीके में बताएंगे और डिफिनीशन भी बहुत आसान। यदि आपको समझ में नहीं आता तो रट्टा भी मार ले ताकि पास हो जाए, ठीक है। नंबर मतलब ठीक है, नंबर लाना अच्छी बात है, लाना भी है 90%, 95%, 99%, लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है, पास होना। तो क्या करेंगे, पहले नहीं समझ में रट्टा मारेंगे, पहले हमारे टारगेट पास होना है। बाकी समय मिलता है तो पढ़ाई से अच्छे परसेंटेज लाएंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं हम आगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक। लिख लीजिए इसको।